अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्लोजेस पे। क्लोजेस क्या होते हैं और इसकी टाइप्स ऑफ क्लोजेस आज हम डिटेल से आपको सिखाएंगे। क्लोजेस, अ क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक क्लोज ग्रुप है वर्ड्स अल्फाज का कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट वर्ब, जिस पे एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर मुश्तमिल होता है, यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर मुश्तमिल अल्फाज का ये ग्रुप होता है। इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट और इनकम्प्लीट थॉट, ये जाहिर करता है मुकम्मल या नामुकम्मल ख्याल को। आगे इसकी टाइप्स देखते हैं। इंडिपेंडेंट क्लोजेस आल्सो नाउन एज मेन क्लोजेस। इंडिपेंडेंट को मेन क्लोजेस भी कहा जाता है। कैन स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस, ये मुकम्मल जुमला बनाने के लिए अकेले स्टैंड करते हैं, मतलब इसके साथ कोई भी सेंटेंस या वर्ड यूज नहीं होता। हैज़ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी होता है। एग्जाम्पल देखें, आई वेंट टू स्टोर। अब यहाँ पे आपको किसी भी और सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी वर्ड की ज़रूरत है। आई वेंट टू स्टोर में स्टोर पर गया, ये सिंपल एक मुकम्मल सेंटेंस है, आपको समझ आ जाती है कि मैं स्टोर पर गया। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आई सब्जेक्ट है और वेंट टू स्टोर प्रेडिकेट। अब यहाँ पे देखिए वर्ब और प्रेडिकेट में क्या फ़र्क है। वर्ब जो था वो वेंट था, लेकिन वेंट टू स्टोर ये पूरे का पूरा प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट हेल्प करता है सब्जेक्ट के ये बताने के लिए कि सब्जेक्ट ने क्या किया है। क्लियर है। प्रेडिकेट अगर आप डिटेल से सीखना चाहते हो तो हमारे लास्ट वाले लेसन ले सकते हैं, वहाँ पे प्रेडिकेट को हमने डिटेल से डिस्कस किया है। आगे सेकंड एग्जांपल, शी ईट्स ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। ठीक है, यहाँ पे शी ईट्स, ये देखिए कंप्लीट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट है, इन्हें मेन क्लोजेस भी कहा जाता है। ठीक है, डिपेंडेंट क्लोजेस में देखें ऑल्सो नोन एज सबऑर्डिनेट क्लोज। इंडिपेंडेंट को मेन कहते हैं क्लोजेस कहते हैं और डिपेंडेंट क्लोजेस को सबऑर्डिनेट क्लोजेस कहते हैं। क्लियर है। ये कैन नॉट स्टैंड अलोन, ये अकेले स्टैंड नहीं कर सकते एक कंप्लीट एज अ कंप्लीट सेंटेंस के तौर पर, मुकम्मल सेंटेंस के तौर पर। मस्ट बी कनेक्टेड टू एन इंडिपेंडेंट क्लोज। डिपेंडेंट को लाजमी इंडिपेंडेंट से लिंक करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है, ताकि मुकम्मल सेंटेंस बन सके और हमें समझ में आ सके। टाइप्स देखें डिपेंडेंट क्लोजेस की। एडवर्बियल क्लोजेस, नाम से जाहिर है एडवर्ब। एडवर्ब भी हम ऑलरेडी डिटेल से कर चुके हैं। यहाँ पे देखें बिगन्स विद एन एडवर्ब, ये एडवर्ब से शुरू होते हैं, जैसे बिकॉज, सिंस, इफ़, ये आपके पास एडवर्ब हैं। इसके अलावा प्रोवाइड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये अजाफी मालूमात मुहैया करते हैं। अबाउट टाइम प्लेस और मैनर, टाइम प्लेस और मैनर को लेकर ये इजाफी मालूमात देते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, बिकॉज आई फॉरगॉट माई लंच आई बाउट वन। यहाँ पे देखें बिकॉज शुरू हो रहा है, ये आपके पास एडवर्ब है। आई फॉरगॉट माई लंच, यहाँ के आपके पास ये मैं भूल गया हूँ, मैं भूल गया हूँ अपना लंच, तो ये आपके पास डिपेंडेंट है। अब ये आप किसी न किसी चीज़ पर डिपेंड करेगा तो पता चलेगा मुकम्मल सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस क्या है। बिकॉज आई फॉरगॉट माई लंच, क्योंकि मैं अपना लंच भूल गया, तो ये तो कोई बात नहीं, अब हम क्या करें, वो भूल गया है तो मतलब हमें तो नहीं समझ आ रही। आगे आई बाउट वन, मैंने ये खरीदा है। वन से मुराद कोई भी शख्स, सॉरी चीज़ हो सकती है, शख्स भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे खाने वाली चीज़ के बारे में बात है, कोई भी खाने वाली चीज़, इसलिए मैंने खरीदी। अब ये देख लें, आपके पास डिपेंडेंट था पहले और ये किस पे गया है, मेन क्लोज, यानी कि इंडिपेंडेंट के साथ मिला है, कनेक्ट हुआ है एक कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए। क्लियर है। ये आगे इसकी सेकंड और थर्ड एग्जांपल आपने खुद देख लेनी है। आगे एडजेक्टिव क्लोजेस देखें। नाम से ज़ाहिर एडवर्बियल, एडवर्बियल नाम से ज़ाहिर था। एडवर्बियल मतलब एडवर्ब से स्टार्ट होना। एडजेक्टिव मतलब एडजेक्ट इसमें शामिल होना। बिगन्स विद द रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे हु, विच और डैट। एडजेक्टिव यहाँ से शुरू होता है, हु, विच और डैट से, और ये डिस्क्राइब किसको डिस्क्राइब करता है, बयान करता है नाउन या प्रोनाउन को। एग्जाम्पल देखें, द बुक विच इज़ ऑन द टेबल। अब जो बुक है ना, किताब, विच इज़ ऑन, विच से शुरू हो रहा है, ये देखिए विच, जो कि इज़ ऑन द टेबल, मेज़ पर पड़ी हुई, इज़ माइन मेरी है। यहाँ पे देख रहे हैं एडजेक्टिव क्या है, मेज़ पे उसका पड़े होना, मेज़ पे पड़े होना एडजेक्टिव है, वो मेरी है, यानी कि जो मेज़ पे बुक पड़ी है वो मेरी है। ये एडजेक्टिव क्लोजेस है। आगे इसका सेकंड और थर्ड आपने खुद एग्जांपल देख लेनी है, वैसे हमारा लेसन लेंथी हो जाता है। आगे नाउन क्लोजेस देखते हैं। नाउन, ये देखिए नाम से फिर वही बात, नाम से जाहिर है। नाउन फंक्शंस एज अ नाउन के तौर पर काम करते हैं। बिगन्स विद अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, जैसे डैट, वेदर और हाउ। ठीक है, कंजक्शंस भी हमारे ऑलरेडी डिटेल से लेसन हो चुके हैं, तो यहाँ पे हम नहीं डिटेल में जाएंगे। एग्जाम्पल्स करते हैं। आई नो डैट यू आर टायर्ड। आई नो, मैं जानता हूँ, डैट क्या, मैं जानता हूँ कि यू आर टायर्ड, आप थक चुके हो। अब यहाँ पे देखिए डैट, डैट से शुरू हो रहे हैं, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है। ठीक है, अब ये क्या बात करें, यू आर टायर्ड, आप थक चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नाउन क्लॉज है। ठीक है, ये नाउन क्लॉज है। मैं आगे आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, ये सेकंड और थर्ड आपने एग्जांपल्स खुद करनी है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं ये देख लें। बिकॉज, सिंस, आफ्टर, आल्दो, डू, अनलेस, अनटिल, व्हाइल। आगे देखें रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं हु, विच, डैट, होम, होस।
ठीक है, ये आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन है। अब क्लोज कम्बिनेशंस हम देख लेते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? वन इंडिपेंडेंट क्लोज, सिर्फ वन, एक इंडिपेंडेंट क्लोज होगा। आई वेंट टू स्टोर, बस बात खत्म होगी और कुछ भी नहीं है। कंपाउंड होता है दो या दो से ज्यादा मिलकर चीजों का, या यहाँ पे सेंटेंसेस या जुमलों का बनना। टू आर मोर इंडिपेंडेंट क्लोजेस ज्वाइंड बाय कंजक्शंस। कंजक्शन से अभी पीछे किया है। कंजक्शंस क्या होते हैं? बिकॉज, सिंस, आफ्टर, ये क्या होते हैं? ये एक सेंटेंस को दूसरे से मिला देते हैं। और कंपाउंड में क्या होता है? एक सेंटेंस को दूसरे से मिलाया जाता है कंजक्शन सेंटेंसेस वर्ड से। जैसे आपके पास एग्जांपल देखिए, आई वेंट टू स्टोर एंड आई बाउट मिल्क। मैं स्टोर पर गया, एंड आपके पास कंजक्शन वर्ड है, एंड और आई बाउट मिल्क, मैंने दूध खरीदा। अगर कम्प्लेक्स देखिए, वन इंडिपेंडेंट क्लोज आएगा। अब कम्प्लेक्स का मतलब है तो थोड़ा सा पेचीदा, मुश्किल। अब सिंपल आपने कर लिया, सिंपल था। कंपाउंड आपने कर लिया, चलो जी दो मिले हैं आपके पास सेंटेंसेस और एक बन गया, ठीक है, क्लियर। कंजक्शन दरमियान में आ गया, ये भी क्लियर। कम्प्लेक्स कैसे? वन इंडिपेंडेंट एंड वन आर मोर डिपेंडेंट क्लोजेस। ये थोड़ा सा टफ, उन्होंने कम्प्लेक्स नाम से ही बता दे, ये थोड़ा सा आपको टफ लगेगा। आई वेंट टू स्टोर बिकॉज आई नीडिड मिल्क। आई नीडिड, मुझे ज़रूरत थी मिल्क की, तो मैं स्टोर पे गया। अब ये देखिए, आपके पास थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। एक आपके पास इंडिपेंडेंट आ रहा है और दूसरा आपके पास डिपेंडेंट आ रहा है, क्लोज, क्लियर। आगे देखें, कंपाउंड आर complex sentences, two or more independent clauses and one or more dependent clauses। ये देख लें, कंपाउंड कम्प्लेक्स है। यहाँ पे कंपाउंड का मतलब मिलकर बनना, कम्प्लेक्स के दो या दो से ज्यादा जुमलों से मिलकर बनना, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, आई वेंट टू स्टोर बिकॉज आई नीडेड मिल्क बट दे वर क्लोज। लेकिन दुकानों के बारे में बताया गया, लेकिन वो बंद हो चुकी थी, क्लियर है। ये आप ये देख लें, कम्प्लेक्स और कंपाउंड, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस कंपाउंड है, मतलब दो या दो से ज्यादा मिलकर बने हैं। इसके अलावा अगर आप इंशाल्लाह शाम क्लास में डिटेल से इनको डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कल मिलते हैं नए लेसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।